एज्रा अध्याय 10। यहूदियों का अन्य जाति स्त्रियों को दूर करना। जब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, एज्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की समिति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब एज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र यहोहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एज्रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वे नियत समयों पर आया करे और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहज्या खड़े हुए, और मशुल्लाम और शबत्तै लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एज्रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, यीशु के पुत्र योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेया, एलीएजर, यारीब और गदलिया। इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इमेर की संतान में से हनानी और जबद्याह, हारीम की संतान में से मासेया, एलिया, शमाया, यहीएल और उजिया, पशहूर की संतान में से एलियोएनाई, मासेया, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी,
केलाया जो कलीता कहलाता है, पतहिया, यहूदा और एलीएजेर। गवैयों में से एलियाशीब और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। इज़राइल में से परोश की संतान में रम्या, यिजिया, मल्किया, मियामीन, एलीआजर, मल्किया और बनाया। एलाम की संतान में से मतनिया, जकरिया, यहीएल, अब्दी, येरेमोत और एलिया। और जत्तू की संतान में से एलियोएनाय, एलियाशीब, मतनिया, येरेमोत, जाबाद और अजीजा। बेबै की संतान में से यहोहानान, हनन्या, जब्बै और अतलै। बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लूक, अदाया, याशूब, शाल और यरामोत। पहत मोआब की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मतन्या, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। हारीम की संतान में से एलीएजेर, यिशिया, मल्किया, शमाया, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक और शेमरिया। हाशुम की संतान में से मतनै, मतत्ता, जाबाद, एलीपेलेत, येरेमाय, मनश्शे और शिमी। और बानी की संतान में से मादै, अमराम, उएल, बनाया, बेदया, कलूही, वन्या, मरेमोत, एलियाशीब, मतन्या, मतनै, यासु, बानी, बिनुई, शिमी, शेलेमिया, नातान, अदाया, मग्नदबै, शाशै, शारै, अजरेल, शेलेमिया, शेमरिया, शल्लूम, अमरिया और यूसुफ। नबो की संतान में से यीएल, मतित्या, जाबाद, जबीना, यदई, योएल और बनाया। इन सभी ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे।